ओके, शुरू करते हैं और कोशिश करूँगी कि आज सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर दूँ। बट वही है, मेरे आंसर बड़े लंबे हो जाते हैं। कोई नहीं, आराम से बैठो, एन्जॉय करो। लास्ट Q&A आप सभी को बहुत पसंद आया था। आई होप ये वाला भी आपको पसंद आए। सो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और मेरा क्रिसमस ट्री जो है ना बड़ा सुंदर लग रहा है, तो नाइस बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं आज का Q&A। और वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे मैंने पिछली बार छोड़ा था। कुछ नए सवाल भी आए हैं, लेकिन उनको हम फिर बाद में करेंगे। पहले उनके सवालों के जवाब देते हैं जिन्होंने पहले सवाल किया है। कितनी बार सवाल मैंने बोल दिया है कमेंट करके बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल था, आपके भैया को क्या हुआ है दी, वो काम क्यों नहीं करते? तो मेरे भैया को जो है वो सिंस बर्थ हाथों में प्रॉब्लम है। उनकी उंगलियां जो है वो इस तरीके से बेंड हैं। तो भैया पढ़ाई भी कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एग्ज़ाम चल रहे थे उनके, और एग्ज़ाम में लिखते लिखते उनके हाथ से जो है वो पेन छूट गया। अब होते हैं ना कुछ शरारती तत्व क्लास में, कुछ बच्चे बुली टाइप जो होते हैं, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ जोक मार दिया। तो भैया घर आए एंड ही वाज लाइक कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो शायद बहुत परेशान हो चुके थे बुलिंग से, इन सारी चीज़ों से, और उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि भैया को बहुत समझाया गया और ये स्कूल में जाके टीचर से भी बातें करी, बट ही वाज लाइक कि मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने घर पे रह के पढ़ाई करी है, बट हाँ वो कोई एग्ज़ाम देने के लिए बाहर नहीं गए। तो उनके पास कोई भी डिग्री वाली कोई पेपर वर्क नहीं है जिससे वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर ये भी हुआ कि चलो कुछ बिजनेस करा देते हैं। हमारे घर में जहाँ पे फ़िलहाल भाभी का पार्लर है, वो एक छोटी सी दुकान वो पहले से ही थी। तो ये था कि चलो यहाँ पे कुछ ग्रोसरी की कुछ शॉप भैया को खुलवा देंगे, तो वो अपना कर लेंगे, आराम से बैठेंगे, उनको भी लगेगा कि वो बिज़ी हैं। बट हमारे ही मोहल्ले में, हमारे सामने वाले घर में, हमारे बराबर वाले घर में ऑलरेडी 2 ग्रोसरी शॉप थी। एंड भैया के उनके साथ टर्म बहुत अच्छे थे, लाइक उनके फ्रेंड थे, एंड ही वाज लाइक कि मैं फिर से और कंपटीशन नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा चलती रही। तो ये दिस इज़ द रीज़न कि भैया जॉब नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, बट हाँ उनके हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और रही बात फाइनेंशियली कि किस तरह से मैनेज होता है, तो मेरे पापा हैं फ़िलहाल ही इज़ पेंशनर। पहले उनकी जॉब थी तो वहाँ की सैलरी थी। फिर हमारा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है मेरे पापा के गांव में, तो वहाँ से एनुअल इनकम होती है। तो फाइनेंशियली ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस दैट इज़ द रीज़न कि भैया जॉब नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद है सो ब्यूटीफुल दी। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। उससे अगला भी ब्यूटीफुल दी है। मज़ा आ गया भाई आज तो। हेलो दीपिका, आई लव योर कंटेंट वेरी मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूके स्कूलिंग के बारे में बताइए एंड योर एक्सपीरियंस। लॉट्स ऑफ लव, रुचि फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जो फर्स्ट Q&A था उसके पहले ही कमेंट में बता दिया था काफ़ी कुछ। बाकी मैंने ये टॉपिक जो है वो नोट करके रखा हुआ है, और मैं स्कूल सिस्टम के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जितने भी स्कूल से रिलेटेड आएंगे, अगर कोई छोटा सा ही जवाब हुआ तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज वो एक टॉपिक के लिए रखते हैं। बाकी स्कूलिंग यहाँ की बहुत अच्छी है, आई रियली लव इट। Next, how do you manage to help Advi with studies? I also have 2 daughters with similar age difference, and younger one just does not let elder one study. मेरे दोनों बच्चों में जो डिफरेंस है ना वो 8.5 साल का डिफरेंस है। तो अद्वी अभी जो है वो फ़िलहाल सेल्फ स्टडी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है, बट ऑफ कोर्स हमें पढ़ाना पड़ता है। मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एटलीस्ट इन चीज़ों पे हम उसको ध्यान देते हैं। तो 2 सब्जेक्ट विकास कराते हैं, 2 सब्जेक्ट मैं कराती हूँ। और जब एक जन उसको पढ़ा रहा होता है तो दूसरा जो है वो ईवी के साथ बिजी होता है, इधर उसके साथ कोई खेल रहा होता है या उसको थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम दे देते हैं। 2 स्टोरी घर होने का ये फ़ायदा है कि वो लोग ईवी जो है वो नीचे रहती है या तो मेरे साथ या विकास के साथ, और यहाँ पे हमने जैमर लगाए हुए हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वो होता नहीं है कि वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। बट हर रूम जो है वो बंद हो ही जाता है। तो
आपको ना थोड़ा-सा तालमेल बिठाना पड़ेगा, छोटे वाले को एंगेज करना पड़ेगा। बट आई नो समटाइम्स के हस्बैंड जो हैं वो लेट आते हैं और बच्चों का जो पढ़ाई का टाइम है वो उस टाइम पे दोनों बच्चों को आपको सँभालना होता है। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि दूसरे बच्चे को भी पास बिठा के आप थोड़ा एंगेज करो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वही चीज़ें करनी होती हैं जो बड़े को करनी होती है। तो अगर बड़ा बच्चा पेन पेपर लेके बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो आप उसको भी वही लेके बिठाओ। आई डू दैट एज़ वेल। अद्वी ड्राइंग करती है तो मैं ईवी को भी ड्राइंग शीट दे देती हूँ, कलर दे देती हूँ। तो उनको ना ये सैटिस्फैक्शन होता है कि हम दोनों को अटेंशन मिल रही है। छोटे वाले को ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो वही आपको ये थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। तो आप बच्चा अगर इतना बड़ा है छोटे वाला कि वो ड्रॉ कर सके या फिर ABCD की ना डॉट्स बना के दे दो, तो वो बैठ के लिखे तो लगेगा कि हाँ, मम्मा दोनों को पढ़ा रही हैं। तो इस तरह से आप एंगेज कर सकते हो। बाकी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों या घर में कोई और है जो बच्चे को संभाल सके, तो उस तरीके से आपको जो है वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आता है हाउ कैन यू सो मच काम. Please share Advi's study routine and productive habit. 3. I also love book reading, but don't you distract with shorts and TikTok, and how much time you give to your book reading and phone. I'm your age fellow and I'm married in 2009. Okay. How can you so much calm? मुझे लगता है कि तूफान मचाने से, हाइपर होने से ना किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस को देख के उनको फेस करके ना धीरे धीरे ये हैबिट खुद से आ गई है। और वो स्लो स्पीड में चीज़ों को मैनेज करना बेटर लगता है रादर देन कि हाइपर हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो। तो जैसे कि पहले वाले Q&A में भी बताया कि जब भी कुछ लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, और मेडिटेशन अगर आता है तो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, और उसके बाद जो है वो चीज़ों को आप देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। तो बस सबसे पहले आपको यही सोचना है कि गुस्सा करके, परेशान होके कुछ भी जो है वो सही नहीं होने वाला है, तो बेटर है कि थोड़ा काम वे में करें। तो बस यही मेरा मंत्र है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और लाइफ जो है वो काफ़ी मैनेजेबल है इस तरीके से। अद्वी का स्टडी रूटीन ये मैंने फर्स्ट Q&A में बताया, नहीं देखा आपने तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। प्रोडक्टिव हैबिट्स वो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा है, क्राफ्ट बहुत अच्छा करती है। और सेकेंडरी स्कूल में जाते ना, उनका एक नया सब्जेक्ट आया है DT डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, जिसमें एवरी टर्म वो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। लाइक जब वो ईयर 7 में गई थी लास्ट ईयर, तब उन्होंने कुकिंग करी थी, जिसमें वो एवरी वीक कुछ डिफरेंट कुछ बेक करके लाती थी। रैटाटूई बनाई उसने, पाइनएप्पल केक बनाया, कुकीज़ बनाई हैं, और ब्रेड मेकिंग उन्होंने सीखी है। तो ये चीज़ें उन्होंने ना स्कूल में सीखी हैं, और फिर वो घर आके उन चीज़ों को ट्राई करती है, मुझे रेसिपी लिख के देती है, वी ट्राई टुगेदर। तो उसका है इस तरह, तो इस तरह की हैबिट्स हैं। और मैं यही कहूँगी एट द मोमेंट स्कूल बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस साल जो है वो क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा है। उसने एक मेटल का जो है वो क्या बनाया था, मेटल का क्या बोलूँ, तीतर टाइप कुछ ऐसा बनाया था, इंसेक्ट। और विकास को उसने वो बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मेरे बर्थडे पे उसने वुडन का एक बॉक्स बनाया था, जिसमें सारी ही उन्हें वो वुड कटिंग करना, वो सब कुछ। और अभी जो है उसने एक बैग बनाया, टोट बैग, आई थिंक मैंने वीडियो में दिखाया भी था। तो उसमें उसने बहुत अच्छी स्टिचिंग भी करी है, कढ़ाई भी करी है। तो स्कूल भी हेल्प करता है। बाकी उसके अंदर शुरू से ही है बैठ के कुछ ना कुछ करने का। ईवी तूफान है भाई हमारी, उसको जो है वो डांस करवा लो, म्यूजिक करवा लो, वो इन चीज़ों में है। तो देख लो एक ही घर में दोनों बच्चे कितने अलग होते हैं। आई ऑल्सो लव बुक रीडिंग, यस। मेरे फ़ोन में टिकटॉक नहीं है, और मेरा ना एक सर्टेन टाइम है मोबाइल का कि हाँ मैं उस टाइम, और जितना मुझे मोबाइल पे करना होगा काम, एक तो आप टाइमर लगा लो, या फिर ना एक वो भी आता है आपके फ़ोन में ना, सेटिंग में जाके आप हर ऐप का ना एक टाइम डिसाइड कर सकते हो कि बस इतनी देर तक ही वो ऐप आप यूज़ कर पाओगे। उसमें आपकी इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप उसमें आधे घंटे की लिमिट लगा लो, 15 मिनट की लिमिट लगा लो। तो जैसे ही वो लिमिट एक्सीड होगी, वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगी। तो इट
रियली वर्क्स। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हो इन चीज़ों के, तो आप ना वो टाइमर लगाओ ऐप्स में, सेटिंग में जाके करते हैं, मैंने कभी किया नहीं, बट हाँ है इस तरह का कि आप अपनी हर ऐप का जो है वो ड्यूरेशन सेटल कर सकते हो कि बस इतनी ही देर मुझे देखना है। मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता नहीं, पता नहीं क्यों मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, हाँ मैं देखती हूँ। 24 घंटे में से भाई देखो 1 घंटा तो फ़ोन पे आराम से निकल ही जाता होगा। बाकी फिर मेरा ये होता है ना कि मैं रिकॉर्डिंग भी फ़ोन से ही कर रही हूँ, फिर मुझे एडिट करना है, तो मेरा घर का काम देखना ये वो, तो वो उतना मुझे लिटरली वो बैठ के टाइम मिल ही नहीं पाता। एंड व्हाट आई फ़ील कि अगर मुझे वो टाइम मिल रहा है तो मैं कुछ पढ़ लूँ। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लिखना पढ़ना भूलते ही जा रहे हैं। अब मैं ग्रोसरी की लिस्ट भी बनाती हूँ ना, तो मैं लिख के बनाती हूँ, कभी-कभी मैं हिंदी में लिख के बनाती हूँ, नहीं तो हिंदी तो हम बिल्कुल ही भूल गए क्योंकि सब टाइपिंग ही चल रही है, फ़ोन पे टाइप कर रहे हो, लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो, हर जगह जो है वो टाइपिंग ही हो गई है। तो यस यही है मेरा तो कि आप वो ऐप में जो है वो लगाओ तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और मिनिमम ऐप्स आप रखो, नहीं तो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे। ओके, बुक रीडिंग को कितना टाइम देती हूँ? आई मेक श्योर कि सोने से पहले एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट तो पढ़ ही लूँ। 2-3 पेज भी आप पढ़ लेते हो ना, नींद बहुत बढ़िया आती है। जैसे पहले जब लेट हो जाते थे ना स्कूल टाइम में और रात को बैठ के पढ़ना होता था तो कितनी नींद आती थी ना, तो सेम बहुत बढ़िया लॉजिक है ये, अगर नींद ना आ रही हो ना तो बुक पढ़नी शुरू कर दो, और वो बुक पढ़ो जिसमें इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो, तो और भी बढ़िया नींद आती है। वैसे बुक के नाम पे अभी मैं दिखाऊं, मैं यही वाली बुक लेके बैठी हुई थी, मेरे पास थोड़ा टाइम था, अभी मैंने 2 एक ही पेज पढ़े हैं इसके। आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं, इकिगाई आई थिंक ये है, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये मैंने अभी पढ़नी शुरू करी है और शुरू के 2-3 पेज पढ़े हैं एंड आई लव्ड इट। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ के इसका रिव्यू भी दे दूंगी आपको। यस तो यस सोने से पहले एटलीस्ट 2-4 पन्ने जो हैं वो आप पढ़ ही लो। एक ये मेरी हुडी ये ना पीछे ही भागती रहती है। मंगलसूत्र भी सही कर लूँ फिर मैं अपना, देखो मेरा सही कर लिया मैंने। ओके जी, अगले पे चलते हैं हम। हाय दीपिका, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू हाउ यू डू सेविंग, कैन यू प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर मनी सेविंग। सेविंग आप तभी कर पाते हो जब आपका अर्निंग और एक्सपेंस में बैलेंस हो, ठीक है। जितनी आपकी अर्निंग है उससे कम आपको एक्सपेंस अपना रखना है, तो ऑब्वियसली आप सेव कर पाओगे। और पैसा सेव करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ शौक जो होते हैं हमारे वो हमें ख़त्म करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट करनी होती हैं, तभी आप कुछ सेव कर पाते हो। अदरवाइज थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दिखा आप उसको उड़ा दोगे, चलो शॉपिंग करने चले जाओ, चलो बाहर खाना खाने चले जाते हैं, चलो किसी वेकेशन पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ों में कट डाउन करना पड़ेगा, और ये आप खुद से ही डिसाइड करोगे कि कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको आप कम कर सकते हो। देर आर सम सर्टेन थिंग्स जो आप बिल्कुल कि आपको अपना रेंट देना ही देना है, आपको यूटिलिटी बिल्स देने ही देने हैं, बच्चों की स्कूल फीस आपको देनी ही देनी है, ग्रोसरी आपको करनी ही करनी है। बट कहाँ आप कट डाउन कर सकते हो कि एवरी वीकेंड अगर आप बाहर जाते हो तो मंथ में सिर्फ एक बार आप चले जाओ, तो एटलीस्ट 3 वीकेंड का आपका जो है वो पैसा बचा है। एवरी वीकेंड आप कहीं घूमने अगर जाते हो तो वो आप महीने में एक बार चले जाओ। तो ग्रेजुअली जो है वो आप अपनी इस तरह की हैबिट्स बनाएं। बट ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आपको कुछ सेव करना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कट डाउन करना पड़ेगा। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करोगे सेव के, जो है बस आज ही है, बट भाई करना पड़ता है, हम फैमिली वाले लोग हैं, इमरजेंसी फंड्स रखने पड़ते हैं, और जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के लिए इच्छा भी होती है जिसके लिए हमें सेव करना होता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कहावतों में ना जाके प्रैक्टिकल वे में हमें अपनी लाइफ जो है वो लीड करनी पड़ती है। तो मेरा तो यही है, और पिछले 7 साल से आप लोग हमें देख भी रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ टिप्स तो मिल ही जाते होंगे। ओके, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दीपिका, थैंक यू सो मच। आई सब ने मैंने वो सूट वाला फोटो डाला है, सबको मैं बड़ी बढ़िया लग रही हूँ उसमें, क्या बात, मज़ा आ गया। ओके
आई एम फॉलोइंग यू सिंस 4 years। मुझे आपकी वे ऑफ ब्लॉगिंग बहुत पसंद है। आप कुछ रेसिपी बेस्ड वीडियो जिसमें 2-3 रेसिपी हो एट ए टाइम प्लीज़ दिया करो। कुछ मेकअप वीडियोस भी। मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कोई ना कोई रेसिपी तो देखो होती ही है। बाकी कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ रेसिपीज ही होती हैं और फिर मुझे बड़े कमेंट आ जाते हैं सिर्फ कुकिंग कुकिंग दिखा रहे हो। बट वट आई फील कि देखो रेसिपी में ना वेरिएशन होता है, तो एटलीस्ट अगर मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ तो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज मिल रही हैं, आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो। बाकी डेली रूटीन तो सेम है ना, वही मोपिंग कर रही हूँ, वही वैक्यूम कर रही हूँ, वही बर्तन साफ कर रही हूँ, बच्चों का लंच बना के उनको भेज रही हूँ। इट इज़ अ वेरी मोनोटोनस। तो मैं डेली दिखा सकती हूँ क्योंकि डेली मैं वही काम कर रही हूँ। फिर आप यही कहोगे कि रोज रोज वही दिखा रही हो, बट कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हो। तो मैं रेसिपीज़ बहुत शेयर करती हूँ, कुकिंग बहुत शेयर करती हूँ, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। तो यस, मैं बनाती हूँ इस तरह की वीडियो। आई होप आपने पहली वीडियोस देखी होंगी और ऑफ कोर्स आगे भी मैं बनाती ही रहूँगी। मेकअप वीडियो तो मेकअप मेरा इतना ज़्यादा होता नहीं। मैं कहीं बाहर हूँ या घर में हूँ, मेरा यही होता है। घर में आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, इंडियन वेयर है तो बिंदी लगा लेती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, और आज ही नहीं लगाया शायद मैंने सिंदूर। ओके, ये मेरा होता है। बाहर जाती हूँ तो मस्कारा और आईलाइनर हो जाता है। करवा चौथ या तीज है तो थोड़ी सी आई शेडो लगा लेती हूँ। दैट्स इट, इतना ही होता है मेरा मेकअप। फाउंडेशन वगैरह कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मल अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, दैट्स इट, इसमें ही हो जाता है। बट कभी किसी ओकेजन पे अगर मैं कुछ रेडी हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी। ओके, हेलो दीपिका। I'm Aditi, was in class 8 when I started watching your content 2017. I'm a young girl, soon to be 22. Lots of love to Advi and Avni. When will our house tour come, please? Okay. Thank you, Aditi. आई एम सो हैप्पी कि मेरी वीडियोस जो है ना वो हर एज ग्रुप का बंदा देखता है, और शायद ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि सबको ये इंटरेस्टिंग लगता है। हाउस टूर की वीडियो बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। आई थिंक जब हम इस घर में मूव हुए थे मैंने बनाई थी, या मैंने शायद एम्प्टी हाउस टूर ही दिखाया था। उसके बाद सब कुछ करने के बाद नहीं, 4 साल हो जाएंगे इस घर में, बट अभी भी चीज़ें चल रही हैं, इम्प्रूव हम कर रहे हैं। बट आप कह रहे हो तो मैं जल्दी से कोई हाउस टूर की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। क्रिसमस पे जो है वो कुछ एक लाइट्स वगैरह हम लोग बाहर लगाने वाले हैं। कुछ मुझे पीआर में भी आ रही हैं लाइट्स, चल रहा है डिस्कशन, तो देखती हूँ वो लाइट्स वगैरह सब लग जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर मैं हाउस टूर रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। हेलो दीपिका, प्लीज़ होममेड राजमा मसाला, छोले चना मसाला, बिरयानी मसाला और जो भी रेसिपीज़ में मसाले जाते हैं उनकी रेसिपी शेयर करो। चैनल पे ना मसाला की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने मोस्टली ये सारे मसाले शेयर किए हुए हैं, बट जैसे ही अब ये ख़त्म होंगे ना मेरे पास और मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। यूजुअली करती ही रहती हूँ, बट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। बाकी आप वो वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। ओके, इसके बाद है Deepika, you and your family is very beautiful. Thank you so much. Such a positive vibe. Please tell something about secondary school in UK. Does Advi go to grammar school? अद्वी नहीं, ग्रामर स्कूल में नहीं जाती है, वो नॉर्मल स्टेट स्कूल में जाती है। लाइक ग्रामर भी एक तरह का स्टेट स्कूल ही है, बट उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। करिकुलम दोनों का सेम ही है एग्जैक्टली, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगेन इस पूरे को मैं दूसरे एक प्रॉपर टॉक सीरीज बना के उसमें इंक्लूड करूँगी। Okay, I'm your subscriber since I started. I watched you all video. आदत हो गई आपकी, thank you. Your way of thinking, working, cleaning, each and everything. Same मेरी भी, same मेरी, एवरीथिंग सेम, बिछड़ी हुई बहन। ओके पर इस बहन ने आज तक परफ्यूम कलेक्शन शेयर नहीं किया। इम्पॉसिबल है, पर दिल चाहता है कि आपके साथ बैठ के घंटों बातें करूं। ओह माय गॉड, हाँ यार, मैंने परफ्यूम कलेक्शन शेयर नहीं किया। और अब तो मुझे आई थिंक ये कमेंट भी नहीं आ रहा था आपका, बट एक बार ना लगातार हर वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि दीपिका परफ्यूम कलेक्शन, और मैं कहाँ मैं बनाऊंगी और मैं फिर भूल गई। आई एम रियली रियली सॉरी, भी प्लीज़ माफ़ कर दो, बट इस बार मैं शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, परफ्यूम थोड़े से ही हैं,
पर इस बार मैं बिल्कुल याद रखूँगी, मैं लिख लूँ एक्चुअली और फिर मैं शेयर करूँगी ज़रूर। परफ्यूम, ओके, परफ्यूम कलेक्शन शॉर्ट मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो आएगा एक दिन तब हम लोग घंटों बैठ के बातें करेंगे। बाकी मेरी तो ये Q&A ही घंटों का हो जाता है। दिया, आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? ओके, इसमें किसी ने जवाब भी दिया है, विकास की वजह से। हस्बैंड सपोर्टिव हो तो क्या लाइफ होती है, हस्बैंड ना सपोर्ट करें तो लाइफ नरक के समान है। सच भी है बहुत हद तक ये चीज़ें, क्योंकि जस्ट नॉट इवन हस्बैंड सपोर्ट, इट इज़ द सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। तब आपकी खुशी में खुश होना, आपके दुख में दुख होना, ये एक ना अगर ये फैमिली आपके साथ है तो अपने आप से ही जो है ना वो अंदर से पॉजिटिविटी आने लगती है। और ये जो शब्द है ना कि आप बहुत पॉजिटिव लगते हो, पॉजिटिविटी वाला, ये जब मैंने अपना चैनल शुरू करा ना उसके बाद ही मुझे ये चीज़ सुनने में आई है। पहले कभी रियलाइज़ ही नहीं किया, क्योंकि हमेशा पापा ने यही सिखाया है, हमने यही देखा है कि कुछ भी परेशानी हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ का जो है ना वो दूसरी साइड देखो कि ऐसा क्यों हुआ है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये हमेशा हमने देखा है और सीखा है अपने घर में। तो यस, पॉजिटिव फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड आई रियली वांट कि सबकी फैमिली जो है वो हर फैमिली मेंबर को अच्छे से सपोर्ट करे हर अप एंड डाउन में। नाइस दी, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे। थैंक यू। आई एम मैरिड एंड हैव 4 किड्स लिविंग इन दुबई। ऑफन सी योर व्लॉग, व्हेनेवर आई सी योर वीडियो स्माइल ऑन माय फेस। ओह, थैंक यू सो मच। Hello Deepi, mashallah. You look so gorgeous. Thank you so much. I have been watching you since 4 years when you bought this new house, and I'm now a regular silent observer. I'm proud of you as a couple of for adapting UK lifestyle and collaborating with your husband on household and DIY project. I wanted to know how your hands are doing now. You have carpal tunnel syndrome. If you have had surgery, दिस इज़ माई फर्स्ट। यस, मैंने सर्जरी कराई थी कार्पल टनल सिंड्रोम की, मेरे दोनों ही हाथों में है। और सर्जरी से पहले उन्होंने मुझे इंजेक्शंस रिकमेंड करे थे स्टीरॉयड के, तो मैंने 6 इंजेक्शन लिए हैं स्टीरॉयड के अपने हाथों में। और ये कहा जाता है कि एक पर्सन जो है वो कुछ 3 या 4 ही ले सकता है, बट कंडीशन ऐसी थी कि उन्होंने मुझे 6 दिए और उसी की वजह से जो है मेरा वेट भी इस तरह का हुआ ना कि वो सडनली बढ़ने लगा। और अब मैं कितनी भी कोशिश करूँ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्टेरॉयड है बॉडी में। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जिम में जो लोग हैं ना बॉडी बनाने के लिए, फुलाने के लिए जो है ना वो स्टेरॉयड के इंजेक्शन या स्टेरॉयड टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो यस, मैंने 6 स्टेरॉयड के इंजेक्शंस भी लिए थे, लाइक 3 इस हाथ में भी हैं, 3 इस हाथ में लिए गए। फिर उसके बाद भी जो है वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे सर्जरी रिकमेंड करी। फिर सर्जरी हुई, मैंने राइट हैंड में कराई थी। टू बी ऑनेस्ट, वो टाइम पीरियड था ना सर्जरी वाला, जब स्टिचेस थे, इस हाथ पे पूरी बैंडेज लगी हुई थी, लाइफ बहुत टफ हुई थी। बट ये था कि चलो अब पेन नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 6 मंथ के बाद मुझे फिर दोबारा से वही नमनेस, वही पेन होने लगा। तो फिर मैंने लेफ्ट हैंड का नहीं कराया था। और उसके बाद मैंने कुछ एक जो है ना वो फिजियो एक्सरसाइज वो करी हैं, उनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर अब ना तो मैं कोई टैबलेट ले रही हूँ, ना मैंने कोई इंजेक्शन लिया है, और ना मैं सर्जरी के बारे में सोच रही हूँ। पेन होता है बट इट्स मैनेजेबल। फिजियो ने ज़्यादा बेटर काम किया है, तो मुझे सर्जरी एज सच सक्सेसफुल नहीं लगी। बाकी हर किसी का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मेरे केस में मुझे ना तो स्टेरॉयड ने ज़्यादा हेल्प करी और ना ही सर्जरी ने कोई हेल्प करी है। ओके, अद्वी, इन विच क्लास एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ यू इन यूके फॉर स्टडी? अद्वी जो है फ़िलहाल 8th क्लास में है, और प्रोसेस जो है वो अगली किसी वीडियो में बताऊंगी मैं, जब स्कूल का टॉपिक लेके आएंगे। सबसे अच्छी बात ये लगती है बाहर जाने के बाद भी अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी पहचान को नहीं भूले। थैंक यू सो मच।
हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है? आज हम भले ही ऐसी उसमें हो के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें वो टाइम नहीं भूलना चाहिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो जब आप वो चीज़ आप हमेशा अपने साथ रखते हो ना, एक ग्रैटिट्यूड रहता है, एक यू नो क्या एक एक काइंडनेस रहती है कि आपने वो इतना रॉ फेस देखा है। और मैंने सिर्फ अपने ये नहीं कि अपनी लाइफ में लाइक अपनी ही लाइफ में, बट ये नहीं कि जब मैं बड़ी हुई हूँ, जो फिलहाल हमारे एज इंडिविजुअल स्ट्रगल आए हैं, मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी और हमारा देवबंद में घर बन रहा था। हमने वो टाइम भी देखा है, पापा के स्ट्रगल भी देखे हैं। तो हमेशा जो है हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, और हम कहाँ से हैं, हम कैसी स्थिति से इस स्थिति में आए हैं, वो कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। सो थैंक you so much if you are appreciating this thing. My son is same age of Advi. He is in grade 8 now. We have moved recently to India from Dubai. As you said, Vikas, we are highly educated, need an advice on what are the opportunity in studies for these era kids, what stream would be in demand, and what are the job opportunity in future, if you could throw some light. भाई आपके बच्चे को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, कोडिंग, ये चीज़ें जो है वो आज के टाइम में बहुत डिमांड में है। बट ऐसा नहीं कि और दूसरे जो हैं वो प्रोफेशंस ख़त्म हो जाएंगे, कि मेडिकल ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है वो आप आर्किटेक्चर में नहीं जा सकते, या फिर आप लॉ नहीं पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप अपनी ओपिनियन नहीं थोप सकते हो कि इस चीज़ की डिमांड है तो तुम ये पढ़ो। आपको ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आर्ट की तरफ है, साइंस की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है। और ये चीज़ें ना आपको शुरुआत में ही पता लग जाती हैं। बाकी ओवरऑल सिनेरियो का तो देखो, अब हम सबको ही पता है कि एआई का ज़माना है, ठीक है? आप ज़रा सा कुछ बोल दो, आपको इतना कुछ डिटेल में मिल जाएगा। चैट जीपीटी, ये वो बहुत सारी ऐप आ गई है। तो देखो, फ्यूचर तो इन चीज़ों में काफ़ी ब्राइट है। बाकी डिपेंड करता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, तो आप उसको वो करने दो। दीपिका, यू आर लुकिंग वेरी, ओ माय गॉड, अब तो मुझे शर्म ही आ जाएगी, इतने सारे अब मैं देख के पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू आस्क हाउ यू रिमेन सो काम एंड हैव लोड्स ऑफ पेशेंस, कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई बिकम इम्पेशेंट ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड रिमेन इरिटेटेड और डिप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। पहले भी बताया है, फिर दोबारा से बोल देती हूँ। इरिटेट होके, इम्पेशेंट होके ना सोल्यूशन नहीं निकलते हैं, बस नुकसान होता है आपकी अपनी हेल्थ का, आपके अपने मेंटल पीस का। एंड आई नो समटाइम्स सिचुएशंस आर आउट ऑफ हैंड, हमने भी फेस करी हैं। इवन दो पिछले कुछ साल हमारे इतने स्ट्रेसफुल रहे थे ना कि मैं बता भी नहीं सकती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। तो हम बहुत परेशान रहे हैं, पर वही है कि थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा समझ के उन चीज़ों को संभाला, तो आज लाइफ जो है पहले से काफ़ी बेटर है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस से जो है ना यही सीखा है कि इम्पेशेंट होके, इरिटेट होके कुछ नहीं होता। अब जैसे छोटा बच्चा भी है, वो शरारत करेगा ही करेगा, नहीं तो उसको बच्चा कौन कहेगा? नहीं तो वो पैदा होता ही आईएएस ऑफिसर ना बन जाए क्या? वो बच्चा है तो वो करेगा ही। लेकिन कई बार हम बच्चों से बड़े इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को बहुत जो है वो लाउड वॉइस में डांट देते हैं, मार देते हैं, उसके बाद फिर गिल्टी फील करते हैं ना। और वो बच्चा ऐसा है कि आप उसे डांट दोगे, मार दोगे, वो रोएगा, पर फिर चुप होने के लिए आपके पास ही आएगा, आपको कडल करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? वो आपसे बहुत प्यार करता है, बट वो उस चीज़ को याद भी रखता है। वो फिर डांट को भूल जाता है, वो उस चीज़ को याद रखता है कि मम्मा मुझे अच्छा खाना बना के खिलाती है, मम्मा मुझे बाहर लेके जाती है, पापा मुझे ये करते हैं। तो ये ना ह्यूमन नेचर है कि हम फिर बैड को भूल के गुड को याद रखते हैं। तो आप फिर गिल्टी ही होते हो उस काम को करके, है ना? फिर रोना भी आता है कि हाय हमने तो डांट दिया, हाय हमने तो मार दिया छोटा सा बच्चा। तो अगर उस टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, तो ना तो बच्चा हर्ट होता है, ना आप खुद हर्ट होते हो।
तो अपने आप को सँभालना, अपने अंदर कंट्रोल लाना, इट टेक्स टाइम बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करोगे, थोड़ा-सा वर्कआउट करोगे अपने ऊपर, ईज़िली मैनेज हो जाएगा, ठीक है? बच्चे परेशान करते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है, ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है बच्चों वाला, इसके अलावा और भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऊपर वाला है, कुछ वो सॉल्व कर देता है, कुछ हम थोड़ा-सा धैर्य रख लें तो सॉल्व हो ही जाती हैं। ओके, कितनी देर होगी? आधा घंटा हो गया। आज भी नहीं होने वाले पूरे कमेंट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है। It will be very grateful if you can suggest any online work availability in research and lectures over there and masters in chemistry holder, and if you consider sharing please do share the whole procedure to get it to। बहुत सवाल आते हैं मेरे पास कि आप क्या ऑनलाइन वर्क करते हैं, हमें भी ऑनलाइन वर्क करा दो। तो देखो, जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तब भी मैं ऑनलाइन काम कर रही थी इंडिया की कंपनी के लिए। तो उस कंपनी का तो ऐसा था कि मैं जब इंडिया में थी तो मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, उसी कंपनी में इन पर्सन डेली मेरा जाना होता था। तो जब हमारा यूके मूव करने का हुआ था तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था। बट यहाँ पे जब मैं आई तो उन्होंने कहा कि दीपिका काम करके देखो, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे ना वो यूके, यूरोप, यूएस के थे, और यहाँ से मेरी टाइमिंग भी सही थी उनके साथ। तो जब मैं सुबह को उठती थी तो इंडिया से सारे ईमेल्स वर्क मेरे पास आ जाता था, फिर मैं वो काम करती थी, और यहाँ पे जो है फिर मेरा यहाँ पे कम्युनिकेशन होता था, तो यहाँ से फिर मैं सब कुछ काम करके उधर भेज देती। तो वो बहुत फ्रूटफुल चला हमारा। काफ़ी टाइम तक मैंने वो ऑनलाइन वर्क किया, बट वो कोई ऐसी ऑनलाइन जॉब नहीं थी कि कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें जाके आप ये ऑनलाइन वर्क कर दो, क्योंकि मैं वहाँ करती थी पहले से पर्सनली, और यहाँ पे आके कुछ टाइमिंग इस तरह की हुई कि उन्होंने मुझे जो है वो दोबारा कहा कि तुम वहाँ से भी करके देखो काम। तो वो इस तरह से चला, लेकिन वो भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। रही बात अब के वर्क की, तो इसमें इन पर्सन भी आपको हफ्ते 2 हफ्ते में जाना होता है, और जितनी भी वैकेंसीज होती हैं ना, देखो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही होती हैं, कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ पे आप जाके देखो। जो भी आपका रिसर्च फील्ड है या आपका एजुकेशन फील्ड है, आप उससे रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जॉब वैकेंसी में जाके आप सर्च करो, वहाँ पे कुछ भी आपको दिखे आप अप्लाई करो। कई बार जो है वो डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं उनमें हेड का होता है या किसी प्रोफेसर का कांटेक्ट होता है, तो आप वहाँ पे भी ईमेल डाल सकते हो अपने रिज्यूमे के साथ। और वर्क फ्रॉम होम मिलना, इट्स कभी कभी तो लिखा हुआ होता है जॉब रेफरेंस में कि हाँ ये हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, नहीं होता है। जैसे जब मैंने किया था अप्लाई, तो अब उसमें लिखा हुआ नहीं था, बस ये था कि आवर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, एवरीडे नहीं जाता, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना था। बट वही है कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा बेटर था। और अब कोविड के बाद ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज ने जो काम ऑफिस में बैठ के सिर्फ लैपटॉप के सामने होता था, उन सब ने ही जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया है, क्योंकि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेंटेनेंस, ये वो ऑफिसेस छोटे कर दिए हैं लोगों ने, तो उनका ना वो पैसा सेव हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होम आजकल आपको काफ़ी मिल जाता है। बट कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, वो वही कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके और आप जॉब वैकेंसी देखो, कोई एज सच प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। ओके आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, जस्ट कैमरा के सामने या ऑफ कैमरा भी आप ऐसी ही रहती हैं। मैं तो ऐसी हूँ भैया, मतलब जैसी आपको मैं दिख रही हूँ ना, मैं ऐसी ही हूँ। और बहुत से लोग मुझसे मिले भी हैं, और हाँ बस जो लोग मिले हैं, अब पता नहीं वो कैसे बताएं भाई। जो जो मुझसे मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे कि मैं ऐसी ही हूँ क्या। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, आ जाता है, बट वही फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। ओके, इसके बाद है दीप, खुश रहो, ग्रीन इज माय फेवरेट कलर एंड सूट्स यू टू, थैंक यू। क्या क्वेश्चन करूँ, तुम्हें खुली किताब हो देखा है ना। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि कैमरा के सामने ऐसी, ऑफ कैमरा कुछ और हो गया। अब यहाँ पे देखो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि मैं खुली किताब हूँ। यस, खुली किताब हूँ मैं, जैसी आपको दिख रही हूँ बस मैं ऐसी ही हूँ।
हाय दीप, मेरा कोई सवाल नहीं, बस आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ और एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। हाय दीपिका, मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद हो। आज से नहीं, जब आप पुराने वाले घर में वीडियो बनाने। ओके। अच्छा, इन्होंने भी लिखा है, अगर आप मेरी इतनी बकबक वाली कमेंट रीड कर रहे हो तो मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच। और नाम इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन प्रोफाइल पे लिखा हुआ है तितली मित्रा। सो यस, मैं भी इतनी बकबक करती हूँ भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। Please tell about supplements you have because I have deficiency D3 B12. Please give health update. I learn lots from you. देखो, सप्लीमेंट कभी भी किसी से ऐसे ऑनलाइन पूछ के मत लो, ठीक है। आप वही सप्लीमेंट्स लो जो आपके ब्लड रिजल्ट्स में जिस चीज़ की डिफिशियंसी आती है, डॉक्टर से पूछ के। कभी भी ऐसे किसी के ऊपर बिलीव मत करो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स में कितना लेवल है वो आप और आपके डॉक्टर जानते हैं, और अकॉर्डिंगली वो आपको डोजेस देंगे। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नेचुरली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बट सप्लीमेंट्स जो है वो किसी से आप रिकमेंड नहीं कराओगे, ना मुझसे ना किसी और से, सिर्फ अपने डॉक्टर से कराओगे। तो अगर आपको D3 B12 की जो है वो डिफिशियंसी है तो आप अपने डॉक्टर से बात करो, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितनी डोज की ज़रूरत है, कितने दिन का आपका कोर्स चलेगा। इसके अलावा आप जो है वो इसके अलावा आप जो है वो डेयरी इंक्लूड करो। कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम जो अगर वो एक साथ आप लोगे वो तभी एब्जॉर्ब होता है। आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप उसके साथ विटामिन सी लोगे। हल्दी वाला दूध अगर आप पी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि जो हल्दी में करक्यूमिन होता है, अगर आप उसके साथ पिपरीन लेते हो जो पेपर में होता है, तभी वो एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। तो इस तरह के आप गूगल पे जाके देखोगे ना कि व्हाट इज D3 रिच फूड, व्हाट इज B12 रिच फूड, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करो, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो। बट रही बात सप्लीमेंट्स की, तो यस, डॉक्टर ही बताएंगे, उनसे लेना। मैं जो हूँ वो मल्टीविटामिन्स लेती हूँ और विटामिन डी लेती हूँ, और मेरा अभी ब्लड टेस्ट हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा आयरन जो है शायद वो कम है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बॉर्डर लाइन पे था। तो अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो कुछ भी होगा आई विल टेल यू। और मैंने उस दिन व्लॉग भी किया था जब मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी। आई थिंक आपने इससे पहले वाला व्लॉग वही देखा होगा। बट एट द मोमेंट मैं मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, बड़ी सी बॉटल ले आते हैं हम लोग कॉस्को से, और मैं विकास हम सब वही लेते हैं। और यस, अब सर्दियों में जो है वो विटामिन डी एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तो ब्राउन स्किन है हमारी, और फिर धूप यहाँ पे बिल्कुल भी निकलती नहीं है। ओके, इसके बाद फिर देखो लुकिंग ब्यूटीफुल वाला कमेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Hi Deepika, you looking great. Thank you. Can you please share in UK how you grow your kheti during Navratri? I'm trying here for past 2 years. It's not happening. Please share the detail of seeds and soil, everything. It would be so grateful. नॉर्मल जो हम बाहर पौधों में मिट्टी डालते हैं, आई थिंक मिरेकल ग्रो वाली, मिरेकल गो और मिरेकल ग्रो, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, वो आती है। वो ना कंपोस्ट और मिट्टी जो है ना वो मिली हुई आती है, और हम अपने बाहर जितने भी हमारे प्लांटर्स हैं ना, हम सब में वही यूज करते हैं। उसी में से एक मुट्ठी उठा लाती हूँ मैं, कटोरी में करती हूँ, और उसके ऊपर जौ डाल देती हूँ, जो मैंने ये इंडियन शॉप से लिए हुए हैं, और मेरे ख्याल से कुछ 2-3 साल पुराना पैकेट हो गया होगा, क्योंकि इतने से की आपको ज़रूरत पड़ती है। बस वो डाल देती हूँ ऊपर हल्की सी लेयर फिर से मिट्टी की, और थोड़ा सा पानी डाल के, और उसको ना थोड़ा कवर कर देते हैं, और वो उग जाता है। कुछ ऐसा सच बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम आपकी भी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि ग्रो ना करे, टच वुड। बाकी मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करती नहीं हूँ। आपकी जेठानी क्यों नहीं थी इंडिया वाले व्लॉग में? आपसे बहुत बार पूछा पर नहीं बताया आपने। ओके, अच्छा ऐसा है क्या? इंडिया वाले उस टाइम पे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो उस टाइम पे जो कमेंट आते हैं ना, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी जेठानी क्यों नहीं थी,
आप इसका मतलब नए हैं मेरे चैनल पे, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। तो जो मेरी पहली जेठानी या रियल जेठानी बोलूँ, या फिर जो आर्य, शगुन और शौर्य की रियल मॉम है, शी इज़ नो मोर। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी साल पहले। उसके बाद बहुत दिन तक चीज़ें ऐसी ही चलती रही। फिर उसके बाद सेकंड मैरिज हुई थी, और जब हम ईवी को लेके फर्स्ट टाइम गए थे तब उन व्लॉग्स में आपने देखा था उनको। तो उनके साथ ठीक ही चला था, बट वही मियाँ बीवी की आपस की बात, आई डोंट नो, ज़्यादा मैं यहाँ कुछ सच बता नहीं सकती हूँ। फिर उससे अगले साल जब हम लोग गए थे तब भी मैंने वीडियो में बताया था कि इस साल आपको मेरे जेठ जेठानी जो है मेरी वीडियो में नहीं दिखेंगे बिकॉज दे आर नॉट हियर। तो वो दोनों जो है वो घर से चले गए थे। उसके बाद फिर उनका आपस में फिर नहीं उनकी बॉन्डिंग कुछ हुई, तो फिर मेरे जेठ जो है वो तो वापस आ गए थे, बट शी डिडंट कम बैक। और उसके बाद फिर ऑफिशियली सेपरेशन वगैरह जो है वो हो गया था। यस, यही था। और जब भी मैं इंडिया गई हूँ मैंने बताया ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरी जेठानी नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ है नहीं। ओके, हाय दीप, मैं आपकी बहुत पुरानी फॉलोवर हूँ, मेरी इंस्पिरेशन है आप। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कौन सी यूट्यूबर को आप फॉलो करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, अब का मैं बताऊं तो मैं अब एज सच कोई चैनल नहीं देखती हूँ, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वही के चलो थोड़ी देर शॉर्ट्स देख लिए या रील देख लिए, उसमें एज सच किसी को फॉलो नहीं किया जाता। बट हाँ, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया उस टाइम पे कुछ एक चैनल थे, जैसे कि निशा मधुलिका आंटी, उनको मैंने देखा है। और श्रुति अर्जुन आनंद उस टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाया करती थी। आई थिंक अब भी बनाती होंगी मैं, पर अब मुझे कोई अपडेट नहीं है उनका। उनकी मेकअप वीडियोस होती थी, हेयर स्टाइल वीडियोस होती थी। और संदीप माहेश्वरी जी, और कौन था, आई थिंक ये यहाँ वेस्टर्न में ब्यूटी एंड द बीस्टर्न फैमिली, उनको मैंने देखा है। हाँ, आई थिंक यही कुछ थे उस टाइम पे। व्लॉगिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कुछ ना जॉनर बेस्ड मोस्टली कुकिंग चैनल्स ही थे, तो वही मैंने देखे हैं। और मेरी तो खैर जर्नी ही अलग हुई थी यूट्यूब पे, पता नहीं मैं तो क्या ही सोच के आई थी। मैंने तो वीडियोस जो हैं वो फैमिली के लिए डालनी शुरू करी थी, पर डेस्टिनी कुछ और ही थी। तो हाँ, अब के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो मैं एज सच किसी को बहुत ज़्यादा रेगुलरली फॉलो नहीं करती हूँ। ओके, आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच। फैन ना बोला करो प्लीज। You are such an inspiration to all ladies out there. I want you to request to please plan subscriber meet anytime. I really wish to meet you. I also want कि मैं मिलूँ आप सबसे, पर पता नहीं कैसे इंडिया जाते हैं तो वहीं के चक्करों में मैं इतना फंस के रह जाती हूँ कि हो ही नहीं पाता है कुछ भी। हर बार सोचती हूँ कि कुछ करूँगी, कहीं मिलेंगे, पर हो ही नहीं पाता है। देखो कब आए कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हल्की हों तो अपने लिए टाइम निकालें और मिलें हम सब एक दूसरे से। लेट्स सी। मुझे ये पूछना है डियर कि मैंने अभी भी व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, सो कैन यू सजेस्ट सम एडिटिंग टिप? अभी व्यूज़ 50-60 ही हो पाते हैं मेरे। एडिटिंग टिप्स तो भाई देखो, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई परचेज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती हूँ। लैपटॉप में जो फ्री है ना मूवी मेकर, मैं वही यूज़ करती हूँ। मैंने आज तक अभी बाय नहीं किया है कुछ भी। तो आप देखो, मैं तो ये कहूँगी जब तक आप यूट्यूब से खुद से अर्न करना शुरू ना कर दें तब तक कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक बहुत सारे फ्री जो हैं वो आपको सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, और उनके ट्यूटोरियल भी होते हैं जो आप देख के सीख सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से एडिट करना है। रही बात व्यूज़ की, तो भाई कोई गारंटी नहीं ले सकते कि व्यूज़ कब ज़्यादा आएंगे, कब कम आएंगे, कब कैसे क्या होगा। यूट्यूब पे काम करना मेहनत तो है ही, लक बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ चैनल बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, बट उनको नहीं इतना कुछ मिल पाता यूट्यूब पे।
कुछ लोग ऐसी उल्टी सीधी वीडियो डालते हैं, वो एकदम से बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। तो यूट्यूब की एल्गो का किसी को नहीं पता। मैं अपनी ही व्यूज़ की बात कर लूँ तो पहले जितने मेरे व्यूज़ आते थे, अब तो उससे 1/4 व्यूज़ आते हैं। तो एक तो ये शॉर्ट्स, रील, ये सब कुछ बहुत आ गया। लोग इनको ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं। अब जैसे मेरी वीडियो आधे घंटे की हुई, कोई क्यों आधा घंटा लगाएगा जब आधे घंटे में वो 30-40 शॉर्ट देख लेंगे। और शॉर्ट्स में भी कितना कुछ मिल जाता है आपको। उसमें रेसिपी भी मिल जाएगी, आपको व्लॉग भी मिल जाएगा, आपको हॉल भी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाता है। तो मेरे ही चैनल पे व्यूज़, आई थिंक सिर्फ वही व्यूज़ आ रहे हैं जो बिल्कुल मेरे जेन्युइन फॉलोवर हैं ना, जो हमेशा से मेरी वीडियो देखते हैं कि हाँ, हम ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो दीपिका ने अपलोड करी है तो हम देखेंगे। बाकी ना मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही है, ना जो है व्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इनकम जो पहले मेरी होती थी उससे आधे में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट अगर आप यूट्यूब करना चाह रहे हैं तो करें, 6-7 महीने दें। और अगर 6-7 महीने में नहीं कुछ ग्रोथ हो पा रही है तो इसका मतलब नहीं होगी। मैं सच सच बता रही हूँ आपको, इसका मतलब फिर नहीं होगी। क्योंकि अगर यूट्यूब को आपका चैनल बूस्ट करना होता है तो वो 6-7 महीने के अंदर जो है वो कर देता है। ये मैंने देखा है बहुत सी जगह, बहुत सारे चैनल्स में। लेकिन अगर 6-7 महीने में आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप दोबारा से शुरुआत करें, बट उसी चीज़ पे शायद आपको नहीं मिलेगा। तो भाई यूट्यूब में मेहनत तो है ही, लक भी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने चैनल शुरू ही किया था उस साल मेरे विद इन ईयर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। अब पिछले 2 साल से मेरे टोटल मिला के 10,000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं। तो देखो, ये टाइम की बात है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी जितने भी लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हैं सभी फेस कर रहे हैं कि वीडियोस के जो व्यूज़ हैं ना वो डाउन चले गए हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, डेली इतने नए चैनल खुल रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह इतनी ज़्यादा आ गई हैं। तो इट्स ओके, जो मिल रहा है ठीक है। बट हाँ, अगर आप नए हैं यहाँ पे तो 6-7 महीने लगाना। अगर नहीं कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो फिर कुछ और सोचना। एक उस पे मैंने कितना कुछ बता दिया। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे अभी भी चैनल एनालिटिक्स में नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरी वीडियो कम लाइक सब्सक्राइबर्स जो देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स उससे ज़्यादा देखते हैं। तो जब आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ऐसा ना किया करो। 47 मिनट हो गई भाई। मैडम, डिड यू एंड योर हस्बैंड गेव आइल्स एग्जामिनेशन? उस टाइम पे आइल्स जो है वो कंपलसरी नहीं था। 2011 जब हम लोग आए थे, विकास पीएचडी के लिए आए थे और मैं उनकी डिपेंडेंट बन के आई थी, उस टाइम पे नहीं था। लेकिन जब पीआर अप्लाई करा था, अब विकास तो हाईली स्किल्ड वर्कर उसमें थे, मैं उनकी डिपेंडेंट थी। तो जब मैंने अपना पीआर अप्लाई किया था तो उस टाइम पे मुझे आइल्स देना पड़ा था B1, और आई थिंक वो मैंने वीडियो में भी शेयर करा था। लेकिन जब हमारी यूके में एंट्री हुई थी उस टाइम पे कंपलसरी नहीं था। आई थिंक उसके अगले साल से ही हर वीज़ा के साथ ये कंपलसरी कर दिया था इन लोगों ने। ओके, हाय दीपिका, गॉड ब्लेस यू। जस्ट वांट टू आस्क कि आप इतनी सारी चीज़ें, हर दुख, फैमिली की, इंडिया की और यूके की जिम्मेदारियां, घर को संभालना मीन्स मल्टीपल टास्क कैसे कर लेते हो? इतना कूल रहकर कैसे हैंडल कर लेते हो? कहाँ से मिलती है ये एनर्जी? पता नहीं, बस ये है कि अपना मेंटल पीस नहीं खोती हूँ। और कई बार हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, फिर वही कि शांति से बैठो, हो ही जाती है। एनर्जी जो है कुछ मेडिटेशन से मिलती है, कुछ फैमिली से मिलती है। जब फैमिली सपोर्ट करती है, आपको इनकरेज करती है, तो फिर आप थोड़े से एनर्जेटिक हो ही जाते हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बता दी है ऊपर, तो क्या ही बार बार मैं इसको रिपीट करूं। प्लीज़ शेयर योर बुक कलेक्शन एंड मेकअप कलेक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल शेयर करेंगे किसी वीडियो में। बुक्स बहुत सारी हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितना है वो मैं दिखा दूंगी। लिख लेती हूँ। ओके, मेकअप एंड बुक। ऑल राइट, कितना 49, बस 10 मिनट्स और देखते हैं। भगवान आज तो पूरा हो जाए मेरा ये। आर्य इतना वीक क्यों हो गया है? गैस अपने फादर के जाने के बाद ही इज इमोशनली वीक मे बी। अद्वी की हाइट कितनी है? अद्वी जो है वो 5 फुट
5'6" की है। हाँ, मुझसे 5 फुट 6.5" की है। और आर्य जो है वो वीक नहीं हुआ है, ही इज़ नॉट वीक, ही इज़ हेल्दी। उसने वेट लूज़ करा है। अभी तो वो IIT रुड़की में है। इससे पहले जो है, क्योंकि उसकी प्रोप्राइटरी रैंक आई थी, तो उसको 1 साल किसी और IIT में स्टडी करनी थी, तो उसके लिए वो IIT मंडी में था। और IIT मंडी में कैंपस और जो उसका हॉस्टल रूम था ना, वो डिफरेंस उसकी क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी वॉक बहुत ज़्यादा हुई है उस टाइम पे। और उससे पहले के जो 2 साल थे ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही था और बस बैठ के पढ़ाई कर रहा था, खा लिया, पढ़ाई कर लिया। और उसके क्योंकि पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करता था, अपना बैठ के बस पढ़ता रहता था। तो जब हम ईवी को लेके फर्स्ट टाइम गए थे, तब आपने आर्य को मेरी वीडियो में पहली बार देखा था, तो आपको चबी सा जो है वो आर्य दिखाई दिया था। इसके बाद जब वो मंडी गया ना, तो वहाँ पे उसकी वॉकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई, तो उसने अपना जो वेट है वो मेरे ख्याल से कुछ 12 किलो के करीब उसका विद इन 3-4 मंथ एकदम से ही निकला है। एंड ऑब्वियसली जब आप घर से दूर जाते हो, इतने दिन आप घर पे रहते हो, तो थोड़ा मन नहीं लगता, थोड़ा खाना पीना जो है वो आपको सूट नहीं करता, वहाँ का टेस्ट अलग था और हमारा यूपी वालों का अलग है। तो उसका वेट वहीं पे लूज हो गया था। बट उसके बाद फिर ये ट्रेजेडी भी हुई उसके पापा वाली, तो वेट का उससे कोई वो नहीं। बट हाँ ठीक है, घर में जब कुछ ऐसा होता है तो हर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाता है। लेकिन उसका जो वेट है वो पहले ही निकल चुका था, तो ही इज़ नॉट वीक, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ हेल्दी। बस जो एक्स्ट्रा उसने पुट ऑन किया था वो उसका शेड हो गया था उस टाइम पे, कुछ डाइट की वजह से, कुछ बहुत ज़्यादा वॉक करने की वजह से। Okay. Hi, Deepika. How are you? Okay, I'm good. Thank you. I hope you're good too. I'm from Kenya. I've been watching your vlogs. I wanted to ask you, you have got thyroid. Is it hypo? One, because also have it's really stressing because gain and maintain to stay active. मुझे हाइपोथायरॉयड ही है एंड इट्स गोना बी 12 years नाउ। अद्वी जो है अब 13 की हो जाएगी फैब में, तो उसके वो साल भर की हुई थी तब मुझे थायराइड जो है वो डायग्नोज हुआ था। तो 12 साल हो गए हैं, 12 साल से मैं डेली दवाई ले रही हूँ। मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी करी है, सब कुछ करा है, बट कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं धनिया वाटर पियो, ये करो, किया मैंने बहुत महीनों किया, पर ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो एलोपैथी मुझे लेनी ही पड़ रही है, तो मैं ले रही हूँ। बट हाँ होता है, मेरा वेट जो है मुझे लगता है थायराइड से इतना नहीं बढ़ा था, मेरे स्टेरॉइड की वजह से ज़्यादा बढ़ा था। बट हाँ थायराइड से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप फेस करते हो। स्किन ड्राई हो जाती है, आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, वेट आप पुट ऑन करते हो, शेड करना जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए। तो यस, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, पर मेरा भी डे का जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफ़ी एक्टिव होता है 3-4 बजे तक। फिर बच्चे आते हैं, उनको खाना बना दिया, उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। और पिछले 1-2 महीने से तो बहुत ही डाउन में फील करती हूँ शाम के टाइम, इसीलिए मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए हैं। बट आई थिंक इतना टाइम हो गया ना, तो नाउ आई एम यूज टू ऑफ दिस हाइपोथायरॉयड, जो भी इसके सिम्टम्स हैं। और अगेन स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अच्छा सा म्यूज़िक लगाओ, चाय बनाओ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि दवाई आप ले रहे हो, इससे ज़्यादा आप और कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो बेटर है कि ऑल्टरनेट ढूंढ के और खुश रहा जाए, तो खुश रहा करो। अच्छी जो है वीडियो देखो, पुरानी कोई मूवी लगा लो, और इस तरह से थोड़ा सा इंजॉय करो। प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उनको ओवरकम करना पड़ता है। आपका वेट कितना है और आपने कितना वेट लॉस किया है? मैं आपको 6 साल से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग देखना। मेरा वेट जो है वो 76 to 78 इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक मैंने लास्ट वीक किया था, तो कोई 76.8 कुछ ऐसा था मेरा वेट। लूज तो बस जो लूज किया था ना वो ईवी के बाद ही किया था, उसके बाद तो कुछ ऐसा लूज मैंने किया नहीं है। कोशिश बहुत करती हूँ, मैंने डाइट बहुत करी है, पहले इंटरमिटेंट भी करके देखी है। एक बार वो एग डाइट बहुत फेमस हुई थी, तो मैंने वो एग डाइट भी करी थी, मैंने हाई प्रोटीन डाइट भी करी है। बट एज सच मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं कि मेरा ट्रिमेंडस कोई वेट लॉस हुआ।
मेरा नहीं हुआ। एज सच 4-5 किलो ही होता था। उसके बाद वो डाइट ऐसी होती है ना कि वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, बहुत टाइम तक वो नहीं कर पाते हो। तो उससे तो बेटर है कि आप थोड़ी सी हेल्दी हैबिट्स जो अपना तीनों मील लेते रहो, बट उनमें जो है वो ज़्यादा सैलड वगैरह इंक्लूड कर लो। और वेट लॉस मेरा एज सच एम है भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा है, मैंने बहुत कुछ किया, वो नहीं हुआ। तो अब खुद को मार नहीं सकती हूँ मैं। तो अब मुझे ये है कि ठीक है, मैं पोषण कंट्रोल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ। अब जितना है। बट यस 76 to 78 के बीच में मेरा चलता रहता है। मुझे कुछ नहीं पूछना, बस इतना बोलना है, यू आर द बेस्ट। आपकी जैसा कोई नहीं, आप जिस तरह बोलते हो, जिस तरह चीज़ें मैनेज करते हैं, ब्यूटीफुल। लव यू दी, लव यू टू। थैंक यू सो मच इतना इनकरेज करने के लिए। आप लोग जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो दिन बन जाता है मेरा, एंड आई फील सो हैप्पी एंड आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच नेहा। एंड आई नो दिस प्रोफाइल पिक, नेहा मुझे मैं यही कहूँगी, शायद डे 1 से मेरे साथ है इस चैनल पे। पहले तो बहुत कमेंट करती थी, अब कमेंट जो है इनके थोड़े कम आने शुरू हुए हैं, बट मुझे याद है ये हमेशा से मेरी वीडियो देखती आई हैं। सो थैंक यू सो मच नेहा फॉर बीइंग विद मी। ओके, हाय विकास दीप जी, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं प्रतिभा जी। दीपिका, आपके ससुराल में मायके में सबकी हेल्थ का अपडेट दीजिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कर्नाटका। तो सब ठीक है, बड़े जो हैं दवाई खा रहे हैं और ठीक चल रहे हैं। बस यही है, जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो यही है, बस दवाई के सहारे ही सब चलते हैं। तो सब ठीक है, ऐसा कोई टचवुड दिक्कत वाली बात नहीं है। सब अपना दवाई खा रहे हैं और चल रहे हैं यही है, सब सही है। ओके, I'm your old subscriber. What are the negative and positive aspect of living abroad? नेगेटिव तो भाई यही है कि आप अपने घर से दूर हो, घर वालों से दूर हो, फ्रीक्वेंटली उनसे मिल नहीं सकते हो। दिवाली की जो रौनक होती है उसको आप मिस करते हो, यही चीज़ें हैं। और पॉजिटिव ये है कि एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे क्लीन मिलता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप एक हेल्दी हवा में सांस ले रहे हो। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप बैक इन इंडिया अपनी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। और ये बस ये, बाकी लाइफस्टाइल तो मैं कहूँगी जैसा वहाँ है ऐसा यहाँ, वो तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। पर यही मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव, यही स्पेशली यही एस्पेक्ट लगते हैं। आप दोनों का सैलरी, बजट एंड एक्सपेंस कैसे डिवाइड करती हैं? तो कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ही पे करती हूँ, कुछ ऐसे हैं जो विकास ही करते हैं, और उसमें फिर हम दोनों का इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ नहीं होता। जैसे घर की EMI है वो मेरे अकाउंट से जा रही है, जो हाउस टैक्स काउंसिल को जाता है वो मेरे अकाउंट से जा रहा है। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो कितना भी आए वो विकास पे करते हैं, और बच्चों की जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती हैं वो विकास पे करते हैं। ग्रोसरी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पे करती हूँ, या फिर मैं घर के लिए अगर कुछ खरीद रही हूँ, या फिर बच्चों के लिए कोई कपड़े आ रहे हैं या अपने लिए आ रहे हैं, वो सब मैं बाय करती हूँ। तो ये हमारी सैलरी मैंने इस तरह से का डिवाइड है। और इंडिया जो पैसा भेजना होता है वो विकास भेजते हैं, तो उनकी सैलरी से वो सारे सेक्शंस निमटते हैं और मेरी सैलरी से ये सारे सेक्शंस निमटते हैं। बट अगेन हम दोनों की जितनी सैलरी है उसको हम एक बजट बना करके कितना हमें करना है और एक सेलेक्टिव अमाउंट हम सेव करके चलते हैं। एक इंडिया ट्रिप ही जो है वो आराम से सिर्फ एयर ट्रैवल, जो एयर टिकट्स हैं वो 4,000 to 5,000 पाउंड्स के पड़ जाते हैं, लाइक 4 से 5 लाख के तो हम चारों के सिर्फ टिकट्स ही पड़ जाते हैं। और फिर जब आप इंडिया जाते हैं, वहाँ का लोकल कन्वेंस भी है, वहाँ पे जाके बहुत सारे काम भी कराने होते हैं, तो बहुत खर्चा। तो एक इंडिया ट्रिप जो है वो आराम से 6 से 7 लाख इंडियन रुपीज़ के बीच में पड़ जाती है। वो एकदम से नहीं कमाए जाते, तो वो अमाउंट आपको एवरी मंथ सेव करना पड़ता है। तो ऐसे ही है, हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हुए हैं और उसमें बजट बना के फिर हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करते चलते हैं आगे के लिए।
ग्रामर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करानी चाहिए? आपकी बेटी ग्रामर स्कूल में जाती है क्या? नहीं, ग्रामर स्कूल में नहीं जाती है। शेफील्ड में ग्रामर स्कूल है ही नहीं। स्पेशल नीड बच्चों का है, लेकिन नॉर्मल जो है वो नहीं है यहाँ पे शेफील्ड में ग्रामर स्कूल। और आई थिंक 4th या 5th में कुछ लोग जो है वो तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। हमने नहीं कराई थी क्योंकि ऑब्वियसली ग्रामर स्कूल है नहीं यहाँ पे, ना हमने सोचा था कि हमें ग्रामर स्कूल में कुछ ऐसा भेजना भी है। जिसको पढ़ना होता है वो हर जगह पढ़ ही लेता है। तो आई थिंक ट्यूशन्स वगैरह ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। बाकी क्योंकि हम उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गए हैं तो ज़्यादा मुझे आइडिया है नहीं इस चीज़ के बारे में। My sister-in-law has completed her PhD in bioinformatics this year. Looking for opportunity. Please guide on how to apply job in UK and what are the requirements. आपको वही है, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री की वेबसाइट पे जाके ही चेक करना पड़ेगा। आई थिंक job.uk.job करके कुछ वेबसाइट है भी। मैं ना इन चीज़ों में थोड़ी सी ना पागल सी हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों का। तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट इन दिस फील्ड। बस मैं अपना, क्योंकि मुझे जब अप्लाई करना था तो मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहा था, तो यही मैं बताऊंगी। बाकी इसके अलावा मुझे लिटरली नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। विकास को आइडिया होगा आई एम श्योर, क्योंकि वो अप्लाई करते रहते हैं, बट मुझे नहीं है। तो या तो मैं उनसे पूछ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या फिर वही है कि आप जो है वो चेक कर ले वेबसाइट, और वेबसाइट पे जाके इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की। 1 घंटा हो गया भाई। Okay, what is the best thing about living in UK? Which is the worst thing you face living in UK as compared to India? बेस्ट थिंग तो देखो मैंने वही बताया कि खुली हवा, ताजी हवा में सांस लेना। वर्स्ट थिंग इज ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। विंटर मंथ्स में एक तो डे लाइट बहुत कम हो जाती है कि सुबह 8 बजे तक अंधेरा है और शाम के 3:30-4 बजते ही फिर अंधेरा हो जाता है। और उसमें भी अगर जो है वो बारिश वाला वेदर हो उस दिन, तो पूरा दिन ही अंधेरे अंधेरे में निकल जाता है। बट वी आर स्टिल लकी। अलास्का में जाके देखो, वहाँ पे आई थिंक 22 नवंबर को सनसेट हो गया है, और अब 22 जनवरी तक सन नहीं निकलेगा। उनकी लोकेशन अर्थ के ऊपर इस तरह की है कि सनलाइट वहाँ तक जाएगी ही नहीं। तो मैं ऐसी कह रही थी कि हमारी डे लाइट बड़ी कम है, फिर मुझे उनका ध्यान आया कि वो लोग 2 महीने रहेंगे बिना रोशनी के, वहाँ पे भी लोग सरवाइव कर ही रहे हैं। तो कंप्लेन करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वही है कि अपने से जो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है ना, उनको देखो तो थोड़ा सा ये मिलता है कि चलो हम बेटर पोजीशन में हैं। तो ये बेस्ट थिंग यही है कि अच्छी हवा है यहाँ पे, और वर्स्ट थिंग मुझे यही लगती है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जो है वो वेदर इस तरह का रहता है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्नो तो इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दीपिका, आप सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मेरे पास फिलिप्स एयर फ्रायर है, ओटीजी नहीं है। मैंने एयर फ्रायर में ब्रेड बनाई, ब्रेड कच्ची बनी। एयर फ्रायर रेसिपीज शेयर कर। मैंने कभी एयर फ्रायर में ट्राई नहीं करी ब्रेड, तो आई एम नॉट श्योर कि सही बनेगी नहीं बनेगी, बट मैं एयर फ्रायर की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने पहले भी बहुत बार करी है, बट आई डू इट। I dropped a message on Instagram. You didn't reply. Please do reply. Okay, sorry. Instagram के मैसेज मैंने चेक ही नहीं किए, मैं चेक करूँगी। पहले मैं इंस्टाग्राम पे बड़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन अभी जो है मैं थोड़ी सी कम एक्टिव हो गई हूँ वहाँ पे। कई बार ना इंस्टाग्राम मैसेजेस में आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है लोगों से बात करते करते, लेकिन फिर लोग ना फिर आपको बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। मेरे साथ हुआ है एक ऐसा इंसिडेंट। उसके बाद से ना कुछ ऐसा हो गया है कि मैं बहुत ही कम मैसेजेस देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। कभी शेयर करूँगी। लोग आपसे सीखते हैं और आपकी रेसिपीज ट्राई करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद आपके ऊपर अच्छा खासा कीचड़ उछाल के चल देंगे। मतलब ये दुनिया है भाई बहुत। हाय मैम, योर सब्सक्राइबर्स स्टार्टेड एट इतना अच्छे से अब तक एक आपकी आदत मुझे अभी तक नहीं आई, वो ये कि आप हर ओकेजन पे इतना अच्छा से रेडी होती हैं। मैं भी होना चाहती हूँ। अरे सीक्रेट ही यही है कि ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, आईब्रो, पेंसिल, काजल लगाओ, कपड़े पहनो एंड यू आर सॉर्टेड। बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप में पड़ोगे ना, टाइम लगेगा, फिर नहीं हो पाओगे। तो मिनिमल चीज़ें रखो और उनसे रेडी हो जाओ एंड यू आर डन।
ओके, प्लीज शेयर हाउ डू यू मैनेज होम जॉब, इतना साइलेंट रह के, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, डूइंग ऑल द थिंग्स सो ब्यूटीफुली, प्लीज डू टॉक सीरीज दैट हेल्प मी, आई फील इनडायरेक्टली यू टीच मी अ लॉट, प्लीज डू दैट। ये पूरे इस Q&A में आपको समझ में आ ही गया होगा मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम ब्लॉक करके अपना काम करो, लिख के काम करो, आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है और फिर आप इजीली कर पाओगे। और 1 घंटा 4 मिनट हो गए हैं, पता नहीं कितने बचे हुए हैं, चलो लेट्स सी। ओके, हाँ, टाइम ब्लॉक करके अपनी लिस्ट बना के आप काम करो और अपना माइंड इधर उधर मत लगाओ, जो काम आपको करना है पहले वो निपटाओ, फिर तसल्ली से बैठ के जो आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए करना है आप वो करो। और रही बात एक्सपेक्टेशन, क्या ही रखनी किसी से, एक्सपेक्टेशन बस ऊपर वाले से रखो और किसी से नहीं, भगवान से होनी चाहिए। बाकी बस जो अपना कर्म है वो खुशी खुशी अच्छे से करते जाओ। वो देख रहे हैं ना उनके रजिस्टर में सब कुछ दर्ज होता चला जाता है। I'm so obsessed with your babies. How are they so disciplined? Please give some tips parenting. Okay, eating habits, study. Okay. स्पीक सो लाउडली एंड देन आई लूज टेम्पर। देखो मैंने सबसे शुरू में ही बताया था कि गुस्सा आ जाता है। डिसिप्लिन आई डोंट नो, कुछ ऐसा किया नहीं है, बट मेरी छोटी वाली तूफान है भाई, वो कई बार वो नहीं सुनती है, वो उसको जो करना है वो करती ही है, पर कई बार जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है, फिर बहुत घुमा फिरा के उसको समझाना पड़ता है, पर वो समझ जाती है। अब आपने लिखा है कि बच्चा जो है वो अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, ज़्यादा टीवी और फ़ोन पे भी नहीं रहता है, पर कभी कभी वो लाउडली, तो देखो इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक तो आप थोड़ी सी जो है ना उस पर मेहनत कर ही सकते हो कि अच्छा अगर बच्चा लाउडली बोल रहा है तो उस टाइम पे उनको डांटना नहीं है और तेज आवाज में, कि जितना तेज वो बोला उससे तेज में बोल के आप उसको डांट रहे हो। आप उसके पास जाओ, दिन बोलो कि मुझे लाउड वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम हर्ट। और जब आप बोलते हो ना बच्चे के सामने आई एम हर्ट, बच्चा पिघल जाता है बिल्कुल। तो आपको उस चीज को कन्वे करना है कि जैसे लाउड आप बोलते हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छी चीज नहीं है, तो तब बच्चा जो है वो बहुत आसानी से समझ जाता है। तो बच्चों को बच्चों के लेवल में जाके ही समझाना पड़ता है, बड़ों वाले लेवल में करोगे तो बहुत डिफरेंस है, नहीं हो पाएगा। तो आई एम श्योर यू कैन डू इट। और बच्चा जो है वो ईवी भी है, कभी कभी बहुत लाउडली बोल देती है। आपने कितना वेट लॉस किया? मैंने कोई वेट लॉस नहीं किया, बस ईवी के बाद ही करा था, तो प्रेगनेंसी का ही वेट था। कितना वेट है वो भी बता दिया मैंने, 76 to 78 के बीच में। माय क्वेश्चन है हेयर केयर रूटीन, विच क्रीम यू अप्लाई ऑन योर फेस ग्लोज लाइक मॉर्निंग सनशाइन। मैंने पहले Q&A में बताया है। और हेयर केयर रूटीन बस हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करती हूँ, और जो मेरा शैम्पू है इस बार अब तो मैं कौन सा लेके आई थी, हिमालय का था वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो यूज़ कर रही हूँ। और क्रीम निविया लॉरियल इनमें से ये लगा लेती हूँ मैं। आपको जो भी पार्सल रिसीव होता है उनका क्या करती हो, कहाँ रखते हैं? और जो इतनी रेसिपीज बताती हैं वो क्या सब घर में यूज़ हो जाता है? हाँ, मैं वही आपको दिखाती हूँ जो मेरे घर में सब लोग खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ करती हूँ। और रही बात पार्सल की, तो अगर आप पैकेजिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो वो तो रिसाइकलिंग बिन में चली जाती है, और मैं वही PR रिसीव करती हूँ जो मेरे घर में यूज़फुल होते हैं, या फिर मैं अपनी किसी फ्रेंड को दे सकती हूँ। अदरवाइज बहुत ईमेल आते हैं बहुत सारी चीज़ों के, आई डोंट एक्सेप्ट। यूके में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? विल डू सम अदर टाइम। I wanted to know how is education for MS in UK, even how is the tentative cost। ये भी मैंने फर्स्ट Q&A में बताया था कि कितनी आपको जो है वो रहने के लिए जो है वो कितना मिनिमम आपको अमाउंट चाहिए होता है। और पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, पूछ रहे हैं मुझसे, तो जैसे टेस्को मॉरिसन सुपरमार्केट में जो है ना वैकेंसी निकलती रहती है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो वो अपना यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर पार्ट टाइम जो है वो टेस्को वगैरह में जॉब करके तो अपनी जो है उनकी लिविंग कॉस्ट होती है उसको वो निकाल लेते हैं। ओके, आपकी पूरे दिन की डाइट शेयर कीजिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, कोशिश करूंगी मैं।
आप अपने ससुराल के गांव का नाम बताइए। सॉरी फॉर सिक्योरिटी पर्पस आई कांट टेल। शहर एक ऐसी चीज़ होती है कि उसका आप नाम बता दो बट उसमें अलग अलग जगह होती हैं, लेकिन गांव एक ऐसा होता है जहाँ पे सब एक दूसरे को बहुत जानते हैं। तो मेरी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं कि मैं गांव का नाम नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करना। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद है, आप घर को इतना क्लीन कैसे रखते हैं, खुद को हमेशा खुश कैसे रखते हैं, रोज के काम से थकान नहीं होता, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, बुरे लोगों को डील कैसे करें जब वो हमारे अपने हों और साथ ही रहते हों। घर को क्लीन डेली जो है, आप अगर आधा घंटा भी अपने घर को दे रहे हैं ना, तो आपका घर क्लीन रहेगा, जिसमें आप बस हल्की जो मेन सर्फेसेस हैं उनकी डस्टिंग कर दें, झाड़ू पोछा कर दें, दैट्स इट। मैं यहाँ पे पोछा जो है वो हफ्ते में 2 ही बार करती हूँ, बट वैक्यूम मैं एवरी डे करती हूँ, इवन 2 टाइम्स हो जाता है। रात को मैं नीचे के फ्लोर पे भी करके सोती हूँ। और रोज का काम है, सेम वही काम है। ऑब्वियसली थकान होती है, थक भी जाते हैं, पर फिर यही लगता है कि घर तो हमारा ही है, करना तो हमें ही है, साफ रहेगा, हमें ही अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ से जो है वो मोटिवेशन आ जाती है। और स्ट्रेस का टाइम नहीं मिलता जब आप अपने आप को बहुत बिजी रखते हो ना, तो फिर टाइम ही कहाँ है फिर स्ट्रेस के लिए। बुरे लोगों को कैसे डील करें जब वो हमारे अपने साथ ही रहते हैं, ये बहुत टफ सिचुएशन होती है, आई नो। और यू नो, ज़रूरी नहीं है कि आप साथ ही रहते हो तभी आपके जो अपने हैं वो आपको हर्ट करें, या बहुत से लोग दूर रह के भी ये काम कर देते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आपको साथ लेके चलना ही होता है, बट टाइम के साथ साथ आप हर किसी की हैबिट जान जाते हो, सीख जाते हो, और फिर आप उसी हिसाब से उन लोगों के साथ बिहेव करना शुरू कर देते हो। बस हमेशा यही ध्यान रखता है कि अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, अपने आप को हमें नीचा नहीं गिराना है, अपने मुंह से हमें गंदे शब्द नहीं निकालने, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कुछ उल्टा सीधा करना नहीं है। बाकी आप वो करो जिससे आप शांत रह सको, अपना जो काम है वो करो और खुश रहो। एक टाइम के बाद ये चीज़ें फिर मैटर ही नहीं करती हैं कि इनको डील करो ही मत ना, डील हो, यू डोंट नीड टू डील एनीवन। बस अपना काम करो, खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, खुश रहो, 2-4 बैठ के बात करो, कोई उल्टा सुनाना शुरू करे, उठ के आके अपने कमरे में आके बैठ जाओ, दैट्स इट। यही होता है। और साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोग कर देते हैं बहुत काम। तो यस, मेरा तो यही है। देखो, मैंने जो अपनी 16-17 साल की गृहस्थी में यही सीखा है। अपने बच्चों का रूटीन शेयर करें। ओके, चलो मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे सारे कमेंट्स डन होते हैं जो कि पहले आए थे, और अभी जो है नए कमेंट्स देख लें। क्या 1 घंटा 12 मिनट हो गई हैं? देख लेती हूँ सरसरी निगाह से कितने हैं, ज़्यादा नहीं है। चलो, प्लीज शेयर स्किन केयर प्रोडक्ट, आई शो इन सम वीडियो। ज़्यादा कुछ है नहीं। और सनस्क्रीन बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी मैं निविया वाली ही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ओके, तो निविया की प्लीज मेक अनदर वीडियो पार्ट 2। ओके, I have 15 year and 6 year old. My question: how do you spend time with both the kids? With the Advika getting older, high parenting change, and how you encourage both siblings to get along instead of focusing on differences that come. टच वुड, मेरी दोनों बच्चियां आपस में बड़े अच्छे से खेलती हैं। अद्वी को है बच्चों के साथ खेलने का, तो वो अच्छे से खेलती है, तो मुझे इस चीज़ में कुछ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। और रही बात टाइम स्पेंड करने की, तो देखो अद्वी अभी ज़्यादा बिजी रहती है। उसके साथ जो मोस्टली टाइम स्पेंड होता है वो या तो उसको पढ़ाने के टाइम पे होता है, या फिर जब हमारा एक ना 8-1 बजे के करीब हमारा या तो फैमिली टीवी टाइम होता है, या फिर हम सब साथ बैठ के बात करते हैं। ईवी तो हर टाइम ही मेरे पीछे मंडराती ही रहती है, विकास जो कोई भी होता है वो पीछे पीछे लगी रहती है। तो आई डोंट नो इस चीज़ का मैं कैसे जवाब दूँ, बट इतना ज़्यादा मुझे इन चीज़ों में कुछ सोचना नहीं पड़ा, आराम से हो ही जाता है मैनेज। अपनी सारी मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करो। ओके जी, आई ट्राई। हाउ यू स्टे सो मोटिवेटेड, कभी डाउन होता हो, हाउ डू यू ओवरकम? आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड अबाउट इट थ्रू आउट दिस Q&A और इससे पहले वाले में भी।
I messaged you a couple of times that I would like to talk to you and just reply that I should message you Instagram. हाँ जी, Instagram पे ही आप कर दें तो मैं वहाँ पे ही चेक करके कर लूँगी। हालांकि मेरा Instagram का एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहा, बट फिर भी मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। कई बार ये भी लगता है किसी एक इंसान की वजह से मैं सबको जज नहीं कर सकती हूँ, पर कई बार ना कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा अंदर तक लग जाती है ना कि फिर आपको डर लगने लगता है। व्हेन यू कम ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेंगे जी जब भी होगा। अद्वी के नानू और नानी का नाम क्या है? दादी और दादू का नाम भी बताइए। नानू का नाम है नारायण सिंह राणा और नानी का नाम है संतोष राणा। दादी का नाम है ब्रह्मला देवी और दादू का नाम सुखदेव सिंह। पता नहीं कौन कौन याद रखेगा, तो ये नाम है। और हाँ, मैंने श्री और श्रीमती नहीं लगाया, बट ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर दिया, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट मैंने बस नाम ऐसे ही बता दिया, तो प्लीज़ ऐसे जज मत करना। ओके, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? न्यू कपल गिव सम टिप्स। टाइम ब्लॉक करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना काम निपटाओ। यही चीज़ मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। हाउ डिड यू गेट योर बीपी नॉर्मल? व्हाट डाइट डिड यू फॉलो एंड व्हाट वाज योर रूटीन एट द पर्टिकुलर टाइम टिल योर बीपी वाज नॉर्मल? रूटीन मेरा हमेशा से वही सेम मेरा है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा चेंज किया है। और नॉर्मल करने में सबसे ज़्यादा जो मैंने वर्क किया था वो सॉल्ट इनटेक के ऊपर किया था, कि मैंने सॉल्ट बहुत कम कर दिया था और उसी से मेरा जो है बीपी नॉर्मल आया था। लाइक अचार खाना बंद कर दिया था, सैलड के ऊपर कोई सॉल्ट नहीं डाल रहे, दही ले रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, रोटी चावल में मैं पहले भी नहीं डालती थी, और सब्जियों में भी कम ही कर दिया था। तो सॉल्ट से जो है वो सोडियम जितना कम आप लेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, एज ए लेडीज़ जो हम अर्न करते हैं उसका परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना फ़ायदेमंद रहेगा, ना आप अपनी अर्निंग को कहाँ और किन चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं? मैंने बताया, जो भी एक और कमेंट आया था ना कि हम दोनों की सैलरी को कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो ये कि इफ़ यू आर इन अ फैमिली, दैट इज़ अ फैमिली इनकम। इट्स नॉट लाइक ये मेरी इनकम और ये हस्बैंड की इनकम, दैट इज़ अ फैमिली इनकम एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आई डोंट डू एज सच इन्वेस्टमेंट, वो डिपार्टमेंट विकास का है, वही करते हैं। मेरे तो जो सर्टेन खर्चे हैं अपना उतना करके और फिर बाकी मैं सेव करने की कोशिश करती हूँ। इन्वेस्ट कहाँ करना है दैट ही डज, और मैं उस चीज़ में इंटरफेयर भी नहीं करती और मैं पूछती भी नहीं हूँ लिटरली। बट वही है कि शेयर मार्केट, स्टॉक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर गुड। म्यूचुअल फंड्स का मुझे पता है, म्यूचुअल फंड्स आर रियली गुड। आप इतना काम कैसे कर लेते हो? आपकी बॉडी थकती नहीं क्या? अरे बहुत थकती है, और आजकल तो मेरी बड़ी हालत हो रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के लिए, उठने में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, भले ही मैं रात को 2 बजे तक जागी हूँ, मैं फिर भी उठ ही जाऊंगी, क्योंकि बॉडी का आई थिंक वो अलार्म फिट हो गया है कि 5 से 5:30 के बीच में वो बॉडी खुद ही वेकअप हो जाती है। भले पड़े रहो तो फिर कमर ही दर्द करने लगती है, तो वो हैबिट हो गई है। क्या आप कभी इंडिया आओगे परमानेंटली? गॉड नोज, पता नहीं, हमने इतनी दूर का सोचा नहीं है। ओके, हाउ डू यू मेंटेन किचन ड्रॉर्स टू कीप अवे इंसेक्ट एंड कॉकरोच? यहाँ पे होते ही नहीं, ना कॉकरोच होते हैं ना इंसेक्ट होते हैं। और जब मैं इंडिया में थी तो कोई ड्रॉर वाली किचन थी नहीं, तो कुछ ऐसा मेंटेन किया, बट वहाँ पे मैं हिट रखती थी बड़े मारे हैं कॉकरोच, आय हाय। ओके, आई होप यू डूइंग जस्ट ऑनलाइन वर्क यू डूइंग दीज डेज। मैं लेस्टर यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च एसोसिएट का फिलहाल काम कर रही हूँ, रिसर्चर हूँ वहाँ पे। और मैं एवरीडे वर्किंग नहीं हूँ, और मेरी आवरली बेस्ड शिफ्ट है। और पहले तो क्लॉक इन क्लॉक आउट भी होता था मेरा, कि इस टाइम मुझे साइन इन करना है, इस टाइम साइन आउट करना है। अब जो है काइंड ऑफ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैं मेरी मर्जी है मैं कितने ही आवर्स जो हैं वो काम कर लूँ, तो उस वजह से जो है वो घर के साथ भी मेरा ईजिली मैनेजेबल रहता है। आप कभी इंडिया परमानेंट सेटलमेंट के लिए आओगे क्या? पता नहीं भाई, अभी कुछ नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। हमने पहले यहाँ आने के बारे में भी नहीं सोचा था, तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 4.5 इंच। वेन एवर आई मेक कुक योर ब्रेड बाई यूजिंग योर एज इट बिकम वेरी हार्ड विद इन अ डे। सॉरी अबाउट इट, बट मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। हार्ड, या तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बेक कर दे, बहुत ज़्यादा कुकीज़ को ब्राउन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाहर फिर एयर लग के ना खुद से ही जो है वो क्रंची हो जाते हैं, तो उनको सॉफ्ट ही बाहर निकालना होता है। ओके,
सारे कमेंट्स डन ये, बट 1 घंटा 18 मिनट लगा। आई थिंक मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं, और अगर किसी का रह गया हो भाई तो प्लीज मुझे बता देना, मैं एक बार और स्क्रॉल करके देख रही हूँ। बट ओ ये कैसे रह गया? हाय दीपिका, ओ माय गॉड कृतिका, आई एम सो सॉरी, ये शुरुआत में ही था आपका और ये वाला मिस हो गया मुझसे। आई हैव वन क्वेश्चन, सिंस यू विजिटेड इंडिया रिसेंटली आई वाज ऑब्जर्विंग दैट बोथ किड्स अद्वी एंड ईवी वर दे एबल टू हैव बफेलो मिल्क इन इंडिया सिंस यू गिव काउज मिल्क टू देम इन यूके एंड साइड इफेक्ट डिड एन ओके 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 ओके। ये बच्चे जो हैं वहां जाके वही भैंस का दूध ही पीते हैं और टचवुड उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं है। अब अद्वी को तो जैसे मिल्क एलर्जी थी शुरुआत में, तो जब हम जाते थे तो नहीं देते थे उसको कैसा भी दूध, हम वो गाय का हो भैंस का हो कोई सा भी नहीं देते थे। सोया 1-2 बार मिला वहां पे, फिर मिला भी नहीं, गाँव में अवेलेबल नहीं होता, तो बिना दूध की ही रहती थी वो, जो हम 1 महीना वहां गुजार के आते थे। बट जब वो मिल्क एलर्जी से बाहर निकली तो उसके बाद फिर हमने जाके बुफेलो मिल्क ट्राई किया था, तो उसने अच्छे से जो है वो कंज्यूम किया और उसको टचवुड कोई दिक्कत नहीं हुई। सेम वे दीवी दे इंजॉयड और ऐसा उनको कोई दिक्कत हुई नहीं, तो वो बफेलो मिल्क ही जो है पीते हैं वहां पे। तो यस, मुझे ये ना ध्यान था कि जैसे कृतिका जी का ना बड़ा सा कमेंट था और मैंने उसका शायद जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये। ओके यस, सारे हो गए हैं, तो Q&A हुआ हमारा यहाँ पे डन। आई होप आपको आज का ये लंबा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप मंडे को, और टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।